आज का दिन इतिहास में दर्ज हो जाएगा। पूरी दुनिया देख रही है भारत के इस नई संसद के उद्घाटन को। जिस तरह से हमने देखा कि तमाम धर्मों के प्रार्थनाओं के जरिए इस नए संसद भवन की नींव रखी गई। नींव क्या कहेंगे, आज तो उद्घाटन ही है, क्या कहेंगे आप? देखिए दीपक, ये पूरे भारत के लिए, हर भारतवासी के लिए एक गर्व का क्षण है। आजादी के 75 साल पूरे कर लिए हमने और 75 साल बाद हमने एक नई संसद भवन का आज उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया है। राष्ट्र को इसको समर्पित कर दिया है और सबसे ऐतिहासिक बात जो इसके अंदर हुई है वो ये है, इसके अंदर सेंगोल की स्थापना, यानी कि जो सत्ता का हस्तांतरण कहिए या फिर ये कहिए कि जो राजदंड है उसको स्थापित करना। राजदंड से ये कहा जा सकता है कि इसको धर्म ध्वज कह सकते हैं, अलग शब्दों में अगर देखा जाए तो। क्योंकि अगर हम इसकी हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से इसको देखें तो मीनाक्षी देवी ने मदुरई की राजा को ये धर्म ध्वज दिया था और ये कहा था कि आप पृथ्वी पर इसके साथ धर्म की स्थापना कीजिए और धर्म के लिए, यानी कि जनता के लिए, अपनी प्रजा की रक्षा के लिए, उनके भरण पोषण के लिए काम कीजिए। और उसके बाद से मान्यता चली आ रही है वैसे ही हिंदू धर्म के हिसाब से। तो उसका एक साफ साफ प्रतीक है कि यहाँ जो होगा वो जनता के लिए होगा, सबके लिए होगा, यानी कि किसी को भी, किसी के साथ भी कोई दुर्व्यवहार या फिर किसी को इग्नोर नहीं किया जाएगा। इस बात की मान्यता को यहाँ पे पुष्ट किया जा रहा है। तो ये आज हर भारतीय के लिए एक गौरव का क्षण है। और इस क्षण को इस तरह से भी देखा जा सकता है कि जिस तरह से भारत की साख जो है पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ी है, भारत आत्मनिर्भर होने की तरफ बढ़ रहा है। एवं जो जनता की सरकार, डेमोक्रेसी जिसको कहते हैं, तो लोकतंत्र में जिस तरह से लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, लोकतंत्र के जो प्रहरी है, यानी कि जो सांसद हैं, राज्यसभा के सांसद हो चाहे लोकसभा के सांसद हो, उनकी संख्या भी बढ़ाए जाने की जरूरत है। उनकी जो पोजीशन है वो भी बढ़ने की जरूरत है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए एक भविष्य की संसद का निर्माण और ये उद्घाटन आज राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया है। टोटल अगर बात करते हैं संसद की, तो इस संसद में 888 सीटें हैं लोकसभा के लिए, यानी कि जनता द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं उनके लिए सबसे ज्यादा सीटें हैं। और राज्यसभा के अगर सीटिंग व्यवस्था देखते हैं तो लगभग 384 सीटें, यानी कि उसमें सीटें कम है और लोकसभा के जो चुनिंदा लोग होंगे उनके लिए सीटें ज्यादा है। यानी कि ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरह से भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए, छोटे छोटे लोकसभा क्षेत्र बनाने के लिए, ताकि उनका विकास ज्यादा अच्छे तरीके से हो सके, उनका प्रतिनिधित्व अच्छे तरीके से संसद में हो सके, उन सबको ध्यान में रखते हुए ये सीटिंग व्यवस्था की गई है। और ये साफ ये देखा जा सकता है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि लोकसभा जो क्षेत्र है उनका दायरा थोड़ा छोटा किया जाए, ताकि ज्यादा संख्या में लोकसभा के प्रतिनिधि संसद के सदन में आ सके और वो अपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर सके। और उस तरह से भारत का विकास या फिर नए भारत की जो कल्पना की जा रही है, एक मजबूत भारत, एक आत्मनिर्भर भारत, तो उस नए भारत को जो कि शताब्दी, अपने आजादी के शताब्दी वर्ष में जब प्रवेश करेगा, तो जिस तरह का होगा उस तरह की पूरी कल्पना आप इस संसद भवन के हिसाब से देख सकते हैं। अगर संसद भवन की ही बात करें तो उसके आसपास का जो पूरा एरिया है उसको भी डेवलप किया जा रहा है, उसको एक नए सिरे से बसाया जा रहा है। तो उस पूरा जो सेंट्रल विस्टा और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का जो पूरा एरिया होगा वो एक तरह से नए भारत की पहचान होगी, यानी कि वो भारत जहां पर सेंट्रलाइज होंगी सारी चीजें। जिस तरह से सरकारी खर्च अगर है तो सरकारी खर्च बहुत सारे बिल्डिंग्स को किराए पे देने में जा रहा है, वो सारा किराया अब खत्म हो जाएगा और आने वाले दिनों में जब अपनी बिल्डिंग से सारा कुछ होगा तो एक चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी, यानी कि डिजिटली वो पूरी कनेक्ट हो जाएंगी चारों तरफ से। और एक वन पॉइंट कॉन्टैक्ट के साथ वो चारों तरफ आगे की तरफ बढ़ जाएंगी, यानी कि आपको बहुत ज्यादा उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी और जो कुछ भी चीजें प्रोसेस में है उनको आप एक साथ देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर एक नए भारत की परिकल्पना है और आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान, आजादी के अमृत काल के दौरान ये एक हर भारतीय के लिए एक गौरव का क्षण है। बिल्कुल अमरीश, जैसा कि आपने बताया कि आज़ादी के अमृत काल में नई संसद भवन की स्थापना हुई और संसद भवन में बहुत ही रोचक बात यह है कि पूरी तरह से आत्मनिर्भर भारत का इसमें ध्यान रखा गया। अगर हम इसके निर्माण की बात करें, निर्माण में जो चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं वो बड़ी रोचक हैं कि देश के हर क्षेत्र की झलक इसमें देखने को मिल रही है। अगर हम इसकी फ्लोरिंग की बात करें तो त्रिपुरा के बांस से इसकी फ्लोरिंग की गई है, मिर्ज़ापुर से कालीन मंगाई गई है, लाल सफ़ेद सैंडस्टोन राजस्थान के सर मथुरा से आया है,
वहीं निर्माण के लिए जो रेत आई है वो हरियाणा के चरखी दादरी से आई है। भवन के लिए सागौन की जो लकड़ी है वो नागपुर से मंगाई गई है, महाराष्ट्र से मंगाई गई है। जो केसरिया हरा पत्थर वहां पर इस्तेमाल किया गया है वो उदयपुर से आया है। लाल ग्रेनाइट अजमेर से आया है। लाखा और सफ़ेद संगमरमर राजस्थान के ही अंबाजी से मंगवाया गया है। और लोकसभा और राज्यसभा की जो फॉल सीलिंग में है, फॉल सीलिंग की हम अगर बात करें तो इसमें स्टील की संरचना दमनदीप से मंगाई गई है। वहीं संसद में लगा फर्नीचर मुंबई में तैयार किया गया है। पत्थर की जाली का काम भी राजस्थान में हुआ है, नोएडा में किया गया है। तो अगर देखें तो इस पूरी संसद में पूरे देश की झलक मिलती है, देश के हर राज्य की झलक मिलती है। और कमाल की बात यह है कि पूरी तरह से आत्मनिर्भर भारत का जो झलक इसमें नजर आती है, और अत्याधुनिक भी है, मॉडर्न भी है, और उसके साथ में संस्कृति की भी झलक मिलती है। अमरीश, जी बिल्कुल सही कहा आपने कि टेक्नोलॉजी और सनातन जो परंपरा यानी कि भारत की जो परंपरा है जिसको लेकर जिसकी पहचान है भारत या फिर भारत की जो पहचान है, उन दोनों का पूरा समागम है। इस पूरे संसद की अगर बात करते हैं तो पिछली संसद से 21 मायने में बेहतर इसको इस तरह से देखा जा सकता है कि पहला तो ये कि स्वतंत्र भारत में बनी हुई बिल्डिंग है, एक रिकॉर्ड समय के दौरान बनाई गई है। इसके अलावा इसके हर पक्ष में यानी कि हर कोने में देखें तो कहीं ना कहीं भारत का एक हिस्सा झलक रहा है। साथ साथ पूरी तरीके से डिजिटल है, यानी कि पूरी संसद को पेपरलेस बनाया गया, कागज का कहीं भी कोई इस्तेमाल नहीं होगा इसकी पूरी कार्यवाही के दौरान। और इस पूरी व्यवस्था को आप पूरी तरीके से डिजिटल यानी कि डिजिटल संसद.nic.in पर पूरी व्यवस्था को आप लाइव भी देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर संसद की आपको कोई जानकारी चाहिए तो वो जानकारी भी आपको इसी वेबसाइट पर मिल जाएगी। यानी कि आर्काइवल जो चीजें हैं वो सब भी एक जगह मिल जाएंगी, जो संसद की लाइव कार्रवाई है वो भी आपको एक जगह दिखेगी। इसके अलावा किसी भी सांसद से आपको कोई संवाद करना है तो वो भी उसी एक जगह पर हो जाएगा। यानी कि अगर आप देश के किसी भी कोने में हैं और आपको संसद से कनेक्ट होना है तो आपको उसके लिए बहुत ज्यादा जहमत उठाने की जरूरत नहीं है, अपने सांसद के आगे पीछे घूमने की जरूरत नहीं है। आपको उस वेबसाइट के जरिए उस संसद या फिर उस सांसद से आप संपर्क कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये कोशिश की गई है कि देश के 140 करोड़ लोग चाहे जिस भी कोने में हो, अगर वो चाहते हैं कि अपने संसद से संपर्क करें या फिर कुछ संवाद करें तो वो संवाद उनका आसान बनाया जा सके। इसके लिए भारत की जो ये आत्मनिर्भर संसद है उसको पूरी तरीके से डिजिटल किया गया है, ताकि लोग यानी कि लोकतंत्र में जिस तरह से उसकी परिभाषा हमने पढ़ी थी बचपन में कि जनता की, जनता के द्वारा, जनता के लिए सरकार, तो वो सरकार की जो परिकल्पना है उसको पूरी तरीके से संतुष्ट करती है ये संसद। इस संसद में एक खास बात और भी है कि जिस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है, इसकी डिजाइन भी भारत की जो परंपरा है, जो वास्तु है उसके हिसाब से, यानी कि जितनी भी पारंपरिक चीजें हैं जो कि हमने कभी सुनी होंगी, जिस भी तरीके से वो श्रेष्ठता को साबित कर सकती है या फिर जो शुभ और लाभ के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, वो सारा कुछ इसके अंदर रखा गया है। जिसमें कि आपका जो परंपरागत चीजें हैं वो भी है, साथ साथ जो नए आधुनिक चीज युग की जो चीजें हैं, जैसे कि अगर हम परंपरा की बात करते हैं तो वास्तु के हिसाब से उसकी डिजाइनिंग की गई है। लेकिन अगर हम आधुनिकता की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से उसको ग्रीन बिल्डिंग की तरह डिजाइन किया गया ताकि ऊर्जा का कम से कम इस्तेमाल हो। इसके अलावा जितनी भी अंदर की व्यवस्था है वो सब कुछ सौर ऊर्जा से चलेगी, यानी कि आपको बिजली का खर्च भी बहुत कम करना है और ऐसे समय में करना है जब या तो सूरज नहीं होगा या फिर कई दिनों तक लगातार बादल छाए रहेंगे। तो कुल मिला के ये देखा जा सकता है कि आधुनिक टेक्नोलॉजी का और परंपरा का एक अनोखा संगम है ये नई संसद, और इसको बनाने में भी एक रिकॉर्ड समय दिया गया है, यानी कि मात्र 2.5 साल में सोचने से लेकर उद्घाटन तक का पूरा कार्य जो काम है वो मात्र 2.5 साल में किया गया है। और जो जिसने इसको बनाया है वो भी है टाटा प्रोजेक्ट, यानी कि जिस तरह से टाटा की एक इमेज है, भारत की कंपनी, भारत का विश्वास, आत्मनिर्भरता, अपनापन, वो सारा कुछ टाटा के विश्वास के साथ जा रहा है। यानी कि एक तरह से पूरी आप आम भारतवासी की भाषा में अगर कहें तो भारत की संसद है, भारत के लोगों ने बनाई है और भारत के लिए बनाई है संसद। जी, अहम बात आपने कही कि बहुत ही कम समय में, अगर कहा जाए, देश के जो डेवलपर्स हैं उनको भी नज़ीर के तौर पर इसको देखना चाहिए कि 29 महीने में ये अत्याधुनिक संसद बनकर तैयार हो गई है। प्लैटिनम रेटेड ग्रीन बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट पर इसे बनाया गया है, यानी पर्यावरण का भी बहुत मजबूती के साथ ध्यान रखा गया है।